हेलो बच्चों, लास्ट टाइम के वीडियोस में आप लोगों ने फिनॉल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है एंड कई सारे मज़ेदार क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया। फिनॉल की कुछ और रिएक्शंस है जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उसमें से एक जो रिएक्शन होती है, दैट रिएक्शन हैज़ अ स्पेशल नेम दैट इज़ कॉल्ड एज गटरमन रिएक्शन। अब गटरमन रिएक्शन क्या होती है ज़रा हम लोग समझते हैं। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शंस है जिसमें हम लोग रिंग के ऊपर फॉर्मिल ग्रुप दैट इज अल्डिहाइडिक ग्रुप को इंसर्ट करते हैं। फिनॉल की रिएक्शन ये है फिनॉल की रिएक्शन जब हम लोग कैरी आउट करना चाहते हैं विद द मिक्सचर ऑफ HCl एंड हाइड्रोजन साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इन दोनों की रिएक्शन में क्या होता है, एक इमाइन जनरेट होता है और ये जो इमाइन है ये क्लोरो इमाइन है। इसे आप लोग कह सकते हो क्लोरो इमाइन। ये जो क्लोरो इमाइन है ये क्लोरो इमाइन फिनॉल के साथ रिएक्ट होता है। देखिए वी नो दैट कि OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलता है मैक्सिमम केसेस में, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, राइट। सो देयरफॉर यहाँ से HCl लॉस हो जाएगा एंड आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसे CH डबल बॉन्ड NH। ये एक इमाइन है, हाइड्रोक्सी इमाइन बन गया। ये जो इमाइन है इस इमाइन का अगर हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया एसिडिक मीडियम में तो इसका हाइड्रोलिसिस देखिए ऐसे होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ, यहाँ पर हो गए 2 हाइड्रोजन, यहाँ से रिलीज कौन हो गया NH और ये 2 हाइड्रोजन मीन्स NH3 अलग हो गया एंड आने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा इस प्रोडक्ट को देखिए OH, यहाँ पर आ गया CHO। दिस इज कॉल्ड एज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होता है। ये गटरमन कुछ फॉर्मुलेशन का एप्लीकेशन है जो शायद आप लोगों ने बेंजीन के पार्ट में पढ़ा होगा, राइट। ये एक रिएक्शन है। इसके बाद हम लोग चलते हैं फिनॉल के कुछ स्पेशल रिएक्शन की तरफ, दैट इज कपलिंग रिएक्शंस। कपल का मीनिंग आपको समझ में आता है। फिनॉल कई सारे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कपलिंग रिएक्शन दे सकता है। इनफैक्ट एक स्पेशल कैटेगरी है दैट इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स, इनके साथ भी ये हमें कपलिंग रिएक्शन देता है। थैलिक अनहाइड्रेट के साथ भी ये कपलिंग रिएक्शन देता है। देखते हैं कैसे देता है। पहली रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं कपलिंग विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसके साथ कपलिंग करा के देखते हैं। नाउ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है क्या, ये लीजिए, ये हो गया बेंजीन एंड जब इस पे ये ग्रुप लगता है तो इस ग्रुप को कहते हैं डाइजोनियम ग्रुप एंड ये लीजिए ये हो गया सॉल्ट। दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को कहते हैं हम लोग डाइजो ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज व्हाट, डाइजो ग्रुप। जब इसका रिएक्शन हम लोग फिनॉल के साथ कैरी आउट करते हैं, दिस रिएक्शन इज जनरली कैटेलाइज्ड बाय अल्कलीज। तो ड्यूरिंग दैट केस सिंपल कपलिंग रिएक्शन होती है, ये HCl लॉस होता है एंड यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड जो है ये जो डाइजो ग्रुप है ये कन्वर्ट होता है एजो ग्रुप में और जब ये एजो ग्रुप में कन्वर्ट होता है तो हमें जो कंपाउंड मिलता है ये कंपाउंड मिलता है कुछ ऐसे। यहाँ से यहाँ तक का जो कंपाउंड है स्टूडेंट्स इसे आप कहते हो एजोबेंजीन एंड ये जो ग्रुप है ये कहाँ पे लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप पैरा पोजीशन पे, इसलिए इसका नाम हम लोग देते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एंड ये जो कंपाउंड होता है इसे आप लोग यूज़ करते हो टू प्रिपेयर ऑरेंज रेड डाई। ये अच्छा डाई है। इनफैक्ट जितने भी एजो कंपाउंड्स होते हैं, एजो कंपाउंड्स आर वेरी ब्राइटली कलर्ड एंड देयरफॉर these are used for the preparation of the various colored dyes. देन इसके बाद हम लोग कपलिंग पढ़ते हैं।
कपलिंग विथ थैलिक अनहाइड्राइड। अब अनहाइड्राइड, थैलिक अनहाइड्राइड क्या है पहले ये समझते हैं। थैलिक अनहाइड्राइड हमें तब मिलता है जब हम लोग थैलिक एसिड का डिहाइड्रेशन करने के लिए रखते हैं। यह है कंपाउंड थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। एंड इसे जब आप लोग हीट करते हुए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल फास्फोरस पेंटॉक्साइड, और यू कैन यूज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो। जब इसे हम लोग हीट करते हैं तो इसका डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन होने के बाद हमें जो कंपाउंड मिलता है, ये कंपाउंड मिलता है ऐसे। दिस इज कॉल्ड एज थैलिक अनहाइड्राइड। अब फिनॉल जो है ये थैलिक अनहाइड्राइड के साथ कंडेंस होता है। कैसे होता है देखिए, दिस इज थैलिक अनहाइड्राइड। फिनॉल की अगर बात करें तो मैं फिनॉल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये भी है फिनॉल। ये भी है फिनॉल। एंड व्हेन दीज आर ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कराएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस वाटर मॉलिक्यूल को अगर हमने रिमूव करा दिया तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, इसके दो बॉन्ड कम हो गए, एक बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बन के साथ। तो आने वाला जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में देखिए, ये दो बॉन्ड बनाने, एक पहले फिनॉल के साथ एंड दूसरा दूसरे फिनॉल के साथ बनेगा। ये जो कंपाउंड आपके सामने आया, दिस इज कॉल्ड एज फिनोप्थैलीन। फिनोप्थैलीन ये ऐसा कंपाउंड है जिसे आप लोग यूज़ करते हो लेबोरेटरी में एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ये इंडिकेटर का काम करता है। डाई के रूप में इसका इस्तेमाल काफ़ी कम किया जाता है, रेदर देन इट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर। तो ये है कपलिंग रिएक्शन। अब चलते हैं फिनॉल के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की तरफ। दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल का ऑक्सीडेशन हम लोग दो तरीके से करा सकते हैं। दो अलग अलग कंडीशन में फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है। कैसे होता है जरा हम लोग देखते हैं। अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हो तो पहला ऑक्सीडेशन हम लोग कहते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। दिस इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। फिनॉल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन लगाते हैं by using air oxygen or by using chromic acid, that is chromium oxide and acid mixture, or by common oxidizing agent sodium dichromate and acid, तो in that case फिनॉल ऑक्सीडाइज होता है। और फिनॉल जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये आप लोगों को ऐसा कीटोन देता है जिसे हम लोग कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड कीटोन। कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन है, ये दो कीटोनिक ग्रुप है इसमें, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, दैट इज कॉल्ड एज बेंजोक्विनोन। इस कंपाउंड का नाम है बेंजोक्विनोन। नाउ ये जो बेंजोक्विनोन यहाँ पे बना, ये बेंजोक्विनोन क्या करता है, फिनॉल को पिंक कलर प्रोड्यूस कराता है। कैसे? ये बेंजोक्विनोन जो होता है ये फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बन सकता है। ये फिनॉल का एक मॉलिक्यूल, ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना, एंड दूसरे फिनॉल के साथ
ये इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ये जो कंपाउंड है दिस इज ऑफ द पिंक कलर एंड इसे हम लोग नाम दे सकते हैं फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन इस तरीके से ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिनॉल का ऑक्सीडेशन आप एक और तरीके से करा सकते हैं जिसका स्पेशल नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज अल्प्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन। अल्प्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीडेशन परसल्फेट्स के द्वारा। अल्प्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन ये कैसे पॉसिबल है? फिनॉल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं, दिस इज फिनॉल, वी नो दैट, एंड इफ फिनॉल का अगर आप लोग ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते बाय यूजिंग K2S2O8, यहाँ से जनरेट हो जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन। दिस कंपाउंड हैज अ नेम पोटेशियम परसल्फेट। पोटेशियम परसल्फेट के साथ जब हम इसका ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं तो फिनॉल ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद आप लोगों को देता है एक ऐसा कंपाउंड जिसे आप लोग नाम दे सकते हैं बेंजीन 1,4-डायोल या फिर इसे हम लोग कहते हैं क्विनॉल। ये है फिनॉल का एक और ऑक्सीडेशन। अब फिनॉल की एक दो सिंपल रिएक्शन बची है, देखते हैं। इसमें हम लोग हाइड्रोजिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं, दैट इज हाइड्रोजिनेशन। फिनॉल का हाइड्रोजिनेशन हम कैरी आउट कर सकते हैं। दिस इज फिनॉल, वी नो दैट। यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजिनेशन आप लोगों ने देखा है। जैसे बेंजीन का हाइड्रोजिनेशन पॉसिबल है वैसे फिनॉल में बेंजीन रिंग का हाइड्रोजिनेशन पॉसिबल है। जब हम लोग इसका हाइड्रोजिनेशन कैरी आउट करते हैं बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट रेनी निकेल, तो डबल बॉन्ड्स आर गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड एंड वी गॉट कंपाउंड साइक्लोहेक्सानॉल। साइक्लोहेक्सानॉल नाम का एक कंपाउंड आपको मिलता है एज अ प्रोडक्ट। नाउ फिनॉल की एक और स्पेशल रिएक्शन हम लोग देखते हैं, दैट इज पॉलीमराइजेशन और यू कैन से कंडेंसेशन विथ फॉर्मल्डिहाइड। कंडेंसेशन विथ फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंडेंस होता है, चाहे एसिडिक मीडियम में हो या फिर अल्कलाइन मीडियम, मीन्स एसिड एंड अल्कली दोनों इस रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग दैट केस हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ये पॉलीमर बनता है। कैसे? देखो, फिनॉल, अगर हम लोग फिनॉल की बात करते हैं तो वी नो दैट दिस इज फिनॉल एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड HCHO, this reaction is catalyzed either in presence of the acid or alkali। तो ड्यूरिंग दैट केस थिंक अबाउट, ये जो सारी की सारे कार्बन्स हैं इनके ऊपर कौन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सबसे पहले आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आते हैं ये कुछ हाइड्रोक्सी फिनॉल्स आते हैं। देखिए ये ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल हो गया। ठीक वैसे ही पैराहाइड्रोक्सी भी मिल सकते हैं ऑब्वियसली। देखिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के हिसाब से। इतना ही नहीं, तो ये जो पोजीशंस हैं इन सारे के सारे पोजीशंस के ऊपर भी फॉर्मल्डिहाइड ऐड होता है। एंड जब फॉर्मल्डिहाइड ऐड होता है तो इन दैट केस, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये कंपाउंड है दैट इज CH2OH। ये क्या करता है, अब फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड के साथ फिर से कंडेंसेशन देता है। सोचिए जरा, ये अगर फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंबाइन होता है C6H5OH CH2O, ये तो प्रेजेंट है, हमारे सामने एक ऐसा कंपाउंड बन के आ सकता है। देखिए हमारे सामने एक ऐसा कंपाउंड बन के आ सकता है। अगर ठीक से देखा जाए तो ये एक लीनियर पॉलीमर नहीं हुआ, क्या हुआ? ये एक लीनियर पॉलीमर होगा। पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू है। दिस लीनियर पॉलीमर हैज़ अ नेम नोवलक। इसे आप लोग नोवलक कहते हो एंड इट इज़ यूज इन द पेंट इंडस्ट्री। ये पेंट इंडस्ट्री में हेल्प करता है पेंट बनाने के लिए। ना ये जो नोवलक है, इस नोवलक का जब पॉलीमराइजेशन होता है फिर से फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड के सामने, तो एक क्रॉसलिंक पॉलीमर बनता है, 3 डायमेंशनल पॉलीमर बनता है।
कैसे बनता है देखिए, अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो आपके सामने तो 9 लॉक का स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर 9 लॉक के लिए रिपीट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी पॉलीमराइजेशन। इन दैट केस अगर यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग कुछ इस तरीके से आ जाए, क्रॉस लिंकिंग कुछ इस तरीके से आ जाए, तो आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर आया, ये स्ट्रक्चर कैसा दिखा जरा सोचिए। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। एंड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो बना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बेकेलाइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसे आप लोग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हो। एंड ये जो बेकेलाइट है, इसका प्रिपरेशन एक बार फिर से हमारे सामने आएगा इन द लेसन ऑफ पॉलीमर। तो बेकेलाइट तो जो है, ये कंपाउंड जो है बेकेलाइट, ये काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। हमारे घर में भी यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होती है ये बेकेलाइट से बनती है। प्रेस के हैंडल्स, प्रेशर कुकर के हैंडल्स, हेयर कॉम्स एंड हमारे शर्ट के बटन्स, ये भी बेकेलाइट के द्वारा बनाए जाते हैं। अब चलो, हमने फिनॉल भी पढ़ लिया एंड हम लोगों ने अल्कोहल्स भी पढ़ लिए। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आता है कि आप लोग फिनॉल एंड अल्कोहल को एक दूसरे से कैसे सेपरेट करोगे, क्योंकि दोनों में OH ग्रुप है, तो एक छोटी सी हीडिंग बना सकते हैं, दैट इज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। देखिए, दोनों की दोनों हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं। अगर हम लोग इन दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं तो लिटमस टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, लिटमस के द्वारा देखते हैं। फिनॉल की अगर हम लोग बात करें तो फिनॉल ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अल्कोहल की बात करें तो जो अल्कोहल्स होते हैं, दीज आर न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। Towards litmus means there is no color change in case of alcohol when these are treated with the litmus paper. केमिकली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, हमने पढ़ी एक रिएक्शन। अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन देखिए, अल्कोहल ROH, इसका रिएक्शन फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस न्यूट्रल FeCl3 के साथ कर दे तो यहाँ पे कोई भी कलरेशन आपको नहीं मिलता। मतलब वी कैन से दैट कि अल्कोहल्स फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं देता, बट फिनॉल्स देते हैं। हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, फिनॉल C6H5OH। इसे जब आप लोग ट्रीट करते हो विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड न्यूट्रल एक्वस फेरिक क्लोराइड के साथ, तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों को एक ऐसा कंपाउंड मिला है, देखा है आप लोगों ने, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था फेरिक फिनॉक्साइड। फेरिक फिनॉक्साइड एंड इसका कलर हम लोगों ने पढ़ा था वॉयलेट। ये वॉयलेट कलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो गई। टेस्ट ट्यूब में अगर कहा कि फिनॉल या अल्कोहल आइडेंटिफाई करो, FeCl3 डाल दो। कलर चेंजेस नहीं हुआ तो अल्कोहल है, एंड अगर कलर चेंजेस हुआ तो फेरिक फिनॉक्साइड्स है। अब इसमें थोड़े से बचे हैं यूजेस, ये आप लोग अपने नोट्स से देखिए। आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ईथर्स।